हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर लूसेंट का चैप्टर नंबर 9 जो हमारा चल रहा था उसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए अब हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज नोन फॉर अ फास्ट कम्युनिकेशन। ये बहुत फास्ट कम्युनिकेशन देता है हमको। इट इज़ एन आइडल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और ये बहुत आइडल रहता है। मतलब कि चाहे कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये हर डिस्टेंस पे आइडल रहता है, समान रहता है। एन आर्टिफिशियल An artificial satellite station positioned in space for the purpose of telecommunication. These satellites serves as relay stations for the transmission of signal generated from the earth. ठीक है, ये करते हैं, देखिए सिग्नल्स होते हैं और ये सिग्नल्स क्या करते हैं, हमारा जो भी सिग्नल्स होता है वो प्रोवाइड करते हैं और वो कहाँ जाते हैं, एक सैटेलाइट पे जाते हैं। ठीक है, और फिर वो सैटेलाइट की मदद से सारी जगह फैलते हैं वो सिग्नल्स। ठीक है, द सैटेलाइट एम्पलीफाई सिग्नल रिसीव फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन। ठीक है, फिर ये एम्पलीफाई करता है जो भी उसे सिग्नल मिलता है ये अर्थ स्टेशन से, एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल टू अनदर अर्थ स्टेशन। और फिर क्या करता है, उसको रीट्रांसमिट करता है लेकर के, और एम्पलीफाई करता है, मतलब उसे अच्छा बनाता है, थोड़ा हाई बनाता है, और उसे वापस से रीट्रांसमिट कर देता है उन्हीं अर्थ स्टेशन में, विच कैन बी लोकेटेड मैनी थाउजेंड ऑफ द माइल्स अवे, जो कि बहुत दूर दूर होती है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है, सच एज कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन करना, शिप्स, व्हीकल्स, प्लेन्स, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स, एंड फॉर द टीवी, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इन सब में क्या आता है, हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज आता है, क्योंकि जो यहाँ इनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत डिस्टेंस पे होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन होता है। इसलिए जो भी लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन होता है वो सब किस में यूज आते हैं, सिग्नल स्टेशन में। ठीक है, फॉर विच एप्लीकेशन ऑफ अदर टेक्नोलॉजी सच एज केबल इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। ठीक है, जैसे जो केबल है, केबल वायर्ड है, वो नहीं कर सकते कि आप केबल है, आप केबल लगा रहे हो, कितनी केबल लगाओगे, कहाँ तक फैलाओगे केबल, कितने दूर दूर तक, कोई पानी आ गया बीच में तो क्या आप उधर भी केबल लेकर के, तो मतलब केबल ज्यादा दूर तक नहीं स्टैब्लिश कर सकते। आप करोगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमने क्या कर दी, सैटेलाइट बना दी। सैटेलाइट में क्या होता है कि हम एक सैटेलाइट ऊपर भेज देते हैं, जैसे स्टार प्लस या फिर कोई भी चैनल होते हैं, चैनल की हमने एक सैटेलाइट ऊपर भेज दी। फिर हमको जो भेजना है, जैसे मेरे को टेलीकास्ट करवाना है 8 बजे कोई भी सीरियल है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सैटेलाइट पे भेज देते हैं। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से वो 8 बजे फिक्स सारे चैनल्स में, सारी जगह पूरे अर्थ पे, पूरी यूनिवर्स में, क्योंकि जो सैटेलाइट है वो हमारे ऊपर है, आसमान में है, और जो कि बहुत ऊंची है, जो उसकी रेज है, जब भी वो सिग्नल डालेगी अर्थ पे तो पूरी जगह फैलती है, तो हर जगह हमारा सिग्नल मिल जाता है, और हर किसी को एक एक्चुअल लेंथ का, उसकी जो डिस्टॉर्शन भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक्चुअल लेंथ का सिग्नल इजीली मिल जाता है। इसलिए सैटेलाइट सिग्नल मेनली कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। अब देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। देखिए, दीज केबल कंसिस्ट ऑफ वन और टू मोर थिन फिलामेंट्स ऑफ ग्लास फाइबर। देखिए फाइबर ऑप्टिक्स में क्या स्पेशलिटी होती है कि ग्लास फाइबर की बनी होती है, तो इससे क्या होता है, हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। रैप्ड इन अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ग्लास फाइबर रैप होता है प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे। इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, के एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, डेट में सर्व टू रिप्लेस कन्वेंशनल वायर, जिसने जो केबल वायर, जो कॉपर वायर, कन्वेंशनल वायर जो हम यूज कर रहे थे उसको रिप्लेस कर दिया है। एंड केबल इन कम्युनिकेशन, इट इज अ ग्लास और अ प्लास्टिक फाइबर। ये ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है। इट कैरीज लाइट अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है, जो ये करता है लाइट कैरी करता है अपनी लेंथ के अंदर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर आर वाइडली यूज्ड इन फाइब्रो ऑप्टिक कम्युनिकेशन। ये किस में यूज आता है, फाइब्रो ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज आता है। विच परमिट ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जो भी हमारा वो होता है ट्रांसमिशन, उसे परमिट करता है, उसे अलाउ करता है। एंड एट हायर बैंडविड्थ, और बहुत ज्यादा हायर बैंडविड्थ पे देन अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो अदर फॉर्म कम्युनिकेशन है उससे ज्यादा कम्युनिकेशन पे, मतलब कि जो बैंडविड्थ है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी। इट वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस पे वर्क करता है, किस पे करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। इट इज अ ट्री फ्रॉम अ रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये किस पे बना होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस पे बना होता है। इट्स स्पीड, देखिए, इट्स द स्पीड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज 100 ऑफ टाइम फास्टर देन अ कोएक्सियल केबल। इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, और 1000 ऑफ टाइम फास्टर देन अ ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है, जो हम केबल्स यूज करते हैं बाकी अदर केबल उससे ज्यादा अच्छी इसकी स्पीड होती है। प्लास्टिक का बना होता है इसलिए जल्दी से डैमेज भी नहीं होता, और इसे हम काफी दूर तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेटवर्क। ठीक है,
अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं डेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद मैनी अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए अदर कंप्यूटर्स से, ठीक है, एंड टू शेयर रिसोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन, और क्या शेयर करते हैं आपस में, रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, ये किससे बने होते हैं, हार्डवेयर से बने होते हैं, सॉफ्टवेयर से बने होते हैं, विच प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर और शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जो कि क्या काम में आता है, जो सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करते हैं आपस में। टू स्टैब्लिश एंड नेटवर्क नीड्स, स्टैब्लिश करने के लिए नेटवर्क को हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखिए एक सेंटर चाहिए होता है जो भेजता है, एक रिसीवर चाहिए होता है जो रिसीव करता है, मीडियम चाहिए होता है जिसके द्वारा वो भेज सकते हैं, और एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल चाहिए होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं जिसपे वो वर्क करते हैं, जिसपे वो बंधे हुए होते हैं। एप्रानेट वॉज द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो एप्रानेट है जिसे हम एप्रानेट कहते हैं, जो फर्स्ट इंटरनेट भी हम जिसे कहते हैं, वो क्या है, फर्स्ट नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, ठीक है, एक मीडियम होता है, ठीक है, ये मीडियम हो गया, ये सेंटर है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रिसीवर हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, सेंटर सबको भेजता है, कनेक्टेड होते हैं आपस में, ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में देखते हैं कौन कौन से वो होते हैं, क्या क्या पर्पस होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पस, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज आता है कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे कि देखिए एक तो सबसे पहले यूज होता है फैसिलिटेट करना कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन कर पाता है यूजिंग अ नेटवर्क, पीपल कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड इजीली वाया ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैट, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो टेलीफोन कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, इनकी मदद से क्या कर पाते हैं लोग, एक दूसरे से चैट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है, नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से, ठीक है, जो आज आप फोन में नेट यूज कर रहे हो उसकी वजह से आप बहुत सारे काम है जो आप कर पाते हो। शेयरिंग हार्डवेयर, ठीक है, इन अ कंप्यूटर एनवायरनमेंट ईच कंप्यूटर और नेटवर्क कैन एक्सेस एंड यूज हार्डवेयर ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, एक दूसरे का नेटवर्क यूज कर सकते हैं हम नेट पे होकर के। सपोज सेवरल, इसका प्रिंट बहुत, देखिए सपोज सेवरल पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑन द नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क में ईच रिक्वायर द यूज ऑफ लेजर लाइट, इट इज द पर्सनल कंप्यूटर एंड लेजर प्रिंटर आर कनेक्टेड टू अ ईच यूजर कैन देन एक्सेस द लेजर प्रिंटर ऑन नेटवर्क एज दे। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर बहुत सारे कनेक्ट होते हैं और लेजर प्रिंटर कनेक्ट है एक कंप्यूटर से, तो हमें क्या चाहिए कि मुझे इस कंप्यूटर से प्रिंट निकालना है, तो क्या होता है हम हार्डवेयर को नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, कि जैसे मैंने ये वाला प्रिंट यहाँ भेज करके और इसे डायरेक्टली प्रिंट कर लिया, तो ये क्या होता है कि जो हम क्या कर सकते हैं, हम हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में कनेक्ट होके। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए शेयरिंग फाइल्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम शेयर कर सकते हैं फाइल डेटा और इन्फॉर्मेशन इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट, एनी ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, द capability of providing access to data and information can infrared storage device in an important feature of many network, ठीक है, मतलब शेयर कर सकते हैं हम डेटा, फाइल्स, इन्फॉर्मेशन हो गई उस पर थ्रू आउट नेटवर्क। शेयरिंग, और क्या शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग सॉफ्टवेयर भी हम शेयर कर सकते हैं, जिससे यूजर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क कैन एक्सेस एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑन अ नेटवर्क, ठीक है, काफी सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हम नेटवर्क के मदद से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ टर्म्स देखते हैं हम रिलेटेड टू नेटवर्क। देखिए सबसे पहला होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, ये क्या होता है, एक सेट होता है रूल्स का एंड स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन और डाटा विद ईच अदर अक्रॉस द नेटवर्क, ठीक है, जिसकी मदद से क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है या फिर हमारा जो नेटवर्क है या फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं एक दूसरे से नेटवर्क में होते हुए, ठीक है, किन रूल्स को यूज करते हुए, किस स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड्स लिखे जाते हैं, एक रूल्स लिखे जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं, उस पे बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी डेटा को शेयर कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ रूल्स गवर्निंग द सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक होता है और सिंक्रोनाइजेशन होता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब देखिए नोट्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, सिंपल कंप्यूटर होते हैं जो हम कंप्यूटर लेते हैं यूज नेटवर्क में, वो देखिए इन अ नेटवर्क अ नोड इज अ कनेक्शन पॉइंट विच आइदर डेटा ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा स्टार्ट्स, ठीक है।
जहाँ पे जो होता है, जहाँ पे डेटा का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, या फिर जो भी ट्रांसमिशन है वो एंड होता है, मतलब कि कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर यूज ले रहे हैं हमारे नेटवर्क में। देन आता है सर्वर की बारी। देखिए, अ सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर। सर्वर क्या होता है? मेन कंप्यूटर होता है, मैनेज रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। जो क्या करता है? मैनेज करता है रिसोर्सेज का जो अदर नेटवर्क से कनेक्टेड है। एनी यूजर ऑन द नेटवर्क कैन एक्सेस द रिसोर्सेज स्टोर ऑन द सर्वर। कोई भी यूजर यूज कर सकता है रिसोर्सेज का जो कि सर्वर में या फिर नेटवर्क से कनेक्टेड है। इट इज द मेन एंड पावरफुल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। ये क्या होता है? सबसे मेन और पावरफुल कंप्यूटर होता है नेटवर्क का। इट इज सेंट्रल कंप्यूटर। इसको हम सेंट्रल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो कि होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर पीसी, वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर्स। जो कि क्या करता है? कलेक्ट करके रखता है डेटा और प्रोग्राम का। ठीक है, कलेक्ट करता है डेटा और प्रोग्राम जो भी होते हैं फॉर पीसी, वर्कस्टेशन एंड अदर कंप्यूटर के लिए। सर्वर आर ऑफन डेडिकेटेड। सर्वर्स क्या होते हैं? डेडिकेटेड होते हैं बहुत ज्यादा, मीनिंग दैट दे परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड देयर सर्वर टास्क। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? सर्वर टास्क है, उसके अलावा कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं। सर्वर इन दिस केस कुड रेफर टू अ प्रोग्राम दैट इज मैनेजिंग रिसोर्सेज। जैसे कि सर्वर क्या करता है कि हमारा रिसोर्स को मैनेज करता है, तो ये वही काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते। सर्वर का एक डेडिकेटेड वर्क होता है जो कि उनको परफॉर्म करना होता है, रेदर देन एंडिंग एंटायर कंप्यूटर। ठीक है, सर्वर इज अ कंप्यूटर विच प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू नेटवर्क। ये करते हैं, रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं अदर कंप्यूटर्स को भी जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है। सर्वर्स कंप्यूटर नीड्स टू बी फास्ट एंड टू हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क एंड लॉट्स ऑफ रैम। ठीक है, जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा सॉरी फास्ट होते हैं और बहुत ज्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ताकि और उसमें बहुत सारी रैम भी होती है ताकि वो क्या कर सके? सबका लोड एक साथ अपने ऊपर ले सके। ठीक है, अब देखते हैं हम टर्मिनल। इन डेटा कम्युनिकेशन, टर्मिनल इज अ कंप्यूटर इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द लिंक फ्रॉम विच द होस्ट प्रोसेसर। द टर्मिनल मे बी अनदर particular or a general purpose terminal devices such as keyboard, video and special purpose terminal, each register banking terminals. The computer terminal is an electronic device that is used for entering data into and display data from a computer. It is used to share the resources of the मेन फ्रेम और अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, टर्मिनल्स क्यों यूज आते हैं हमारे टर्मिनल्स? एक तो हमारा डेटा एंटरिंग के लिए यूज आते हैं, हम जो डेटा एंटरिंग करते हैं उसके लिए, और एक क्या करते हैं? जो हमारे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? डेटा को शेयर भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा dumb terminals. Dumb terminals are display and input devices which don't process data and input direct locally, instead transmitting input to a computer in which it is connected and displaying the result output. देखिए, इसमें क्या होता है? जो डम टर्मिनल्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो जो काम है वो नहीं करते, प्रोसेसिंग नहीं करते डेटा की। जो टर्मिनल्स होते हैं वो तो प्रोसेस करते हैं डेटा, लेकिन डम टर्मिनल्स डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करते। ये क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं और इनपुट को बस ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, एक से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, और डिस्प्ले करते हैं डेटा को, इसलिए हम डम टर्मिनल मॉनिटर को भी कहते हैं। ठीक है, एट अ गिवन इट इज सिंपली एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस वायर्ड, ठीक है, थ्रू अ कंप्यूटर। ये क्या होता है? सिंपल एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कोई कुछ खुद का काम कुछ नहीं करते, सिर्फ डेटा को लाते ले जाने का काम करते हैं, इनपुट आउटपुट का और डिस्प्ले करने का, और ये कोई काम नहीं करते, कोई प्रोसेस नहीं करते अपने को। तो इसमें क्या कहते हैं? डम टर्मिनल। तो ये था आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।